कक्षा 9 विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आपको ज़्यादा संभावना है कि आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतने पेज कर लोगे आप तो हो जाएगा। ठीक है, 1/7 और 6/7 के बीच में 4 परिमेय संख्या आपकी क्या होती है, जो P/Q के रूप में होती है। ठीक है, मतलब आपकी एक ऊपर संख्या होती है कि नीचे संख्या होती है, जो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो 1/7 से 6/7 के बीच में पूछा तो आपने लिख दी 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। ठीक है, बहुत ईजी था आपका। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपके, तो आपको देखो इसके 2-3 तरीके हैं। या तो पहले आपको डायरेक्ट इसका इसके साथ में गुणा कर दो, है इसका इसके साथ। ऐसे में दिक्कत हो तो क्या करो, 3 का पहले इसमें एक बार इसको 3 के साथ लिख लो, तो 3 बाहर गुणा में होंगे इसके साथ में। अब √2 है, इसके बाद प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया, √3 का किसके साथ में, इसके साथ में। ठीक है, तो ऐसे आप अंतर को लगा देना, तो आपको मतलब डायरेक्ट करने में दिक्कत होगी, तो ऐसे कर लोगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस चिन्ह वैसे ही 3√2 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसी प्रकार जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। ये हम अच्छे से फुल वीडियो समझा चुके हैं अच्छी तरह से, तो वहाँ पे आप देख सकते हो 9th क्लास की मैथ। ठीक है, अब ये इसमें सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान समंगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। Px बराबर दिया है x² - 1, तो x बराबर 1 और x बराबर -1 है कि नहीं है, तो अपन को इसे सॉल्व करना था। Px बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, यदि तो क्या हो जाता है अपना p के x का मान कितना है, x² - 1 बराबर 0। लिखने के टाइम आप ध्यान देना, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। राइटिंग क्या चीज़ है, यहाँ पे गलत हो गया, तो जितने अच्छे से लिखोगे उतना अच्छे से आपको एग्जाम में नंबर देंगे। ठीक है, आप एक लाइन छोड़ के लिखे तो अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है आपको, x के ऊपर स्क्वायर है, हम 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा अपन को, जैसे x² - y² बराबर क्या होता है, एक बार x + y, एक बार x - y जी हो जाता कि नहीं हो जाता। तो इसको खोल देंगे, x - 1 और क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 0। क्या करेंगे, यदि एक बार ले लेंगे x - 1 बराबर 0, एक बार ले कॉमन लगा के x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर माइनस के बाद, तो जब आपके मान सत्यापित होंगे कि नहीं होंगे, इस प्रकार से आपको करना था यहाँ पे। ठीक, काफ़ी बार आया क्वेश्चन, देख लेना। नेक्स्ट आपका गुणनफल बेसिक ही, जैसे हमने आपको थोड़ी देर बताया था, इसको इसके साथ में ले लो, एक बार ले लिया, प्लस लगा दिए 4, अब 4 के साथ में इसको ले लो, गुणा करने में आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बिंदुओं इतने उतने के भुज और कोटि बताने दीजिए, पूछे जाते हैं, बहुत सहल है। पहला वाला मान x का वो होता है भुज, क्या होता है भुज। दूसरा वाला मान y का वो क्या होता है कोटि। ठीक है, भुज किसे बोलते हैं x को, तो कोटि किसे बोलते हैं y को। तो पहला मान जो होता है वो होता है भुज का, दूसरा मान क्या होता है कोटि का, ध्यान रखना। अब आपको इस प्रकार से निर्देशांक दिया होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 2-3 साथ हम पूछ लेते हैं, तो आपको ग्राफ बनाना है इस प्रकार से। देखो इधर पे x के प्लस के मान होंगे, इधर पे x के माइनस के मान होंगे। ऊपर बाई हम पूरा अच्छे से समझा चुके, इसमें एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देखें, ऊपर प्लस के मान होंगे, नीचे माइनस के मान होंगे। ठीक है, तो आपको उसमें दिया था बिंदु कि -1 और 3, पहला जो मान होता है वो x का होता है, तो x का माइनस का मान कहाँ है, इधर, एक इधर है ना। ठीक है, इधर हो गया। बाई, यहाँ बाई दूसरा मान होता है बाई का, बाई 3 प्लस की कहाँ मिलेंगे ऊपर, तो ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे ना जी, यहाँ। तो ये बिंदु कहाँ पे होगा, -1 और 3 कहाँ पे होगा, इधर। तो जब जब ये होता था प्रथम चतुर्थांश, ये कौन सा होता है, जिससे वाला प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट वाला, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इसी प्रकार से क्या कर लोगे आप, यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, तो शॉर्ट में था, अब आपकी इनको आपको मिलाना है। ठीक है, हमने पहले समझा दिया आपको, दूसरा भी समझा देते हैं। पहला x का मान होगा 2, प्लस के 2 कहाँ होंगे, इधर हो गए। y के मान 3, ये भी प्लस के हैं, तो कहाँ है प्लस के 3, तो ये कहाँ मिलेंगे, इधर, इधर मिलेंगे। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये हम अच्छे समझ चुके, आपको देख लेना है। ठीक है, अब ये दोनों आपको करना है, आगे बढ़ दे। एक ये क्वेश्चन है आपका, इसके 2 हल निकालने हैं। इसके हम पूरे क्वेश्चन को करते, यहाँ पे मान लिया आपने x बराबर 0 रखने पर, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y का मान। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो आपका एक मान क्या हो जाएगा, x यहाँ पे x और y के मान, x का और y का क्या हो जाएगा 1, 0 और 0। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मान के लिए क्या करोगे, अब x बराबर रख दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेना, तो y का मान मिल जाएगा। अब जी आपका दिया जाता, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर
176 बनाए, इनमें से 2 चरों वाले समीकरण में से व्यक्त करो। तो यहाँ पे मानना था आपको, माना कि पहले बल्लेबाज ने रन बनाए x, माना कि दूसरे बल्लेबाज ने कितने बनाए y, कुल रन बनाए 176, तो बस दोनों को जोड़ दिया। तो आपको ये आए हैं क्वेश्चन, आते भी हैं। यहाँ पे आपका क्या है, के का मान जी बहुत इंपोर्टेंट आते ही रहता है हमेशा, ठीक है। के का मान निकालना है, x बराबर 2 रखना है, y बराबर 1 रखना है, ठीक है। जैसा समीकरण दिया है, तो देखो आपको x बराबर कितना रख देना, 2 रख दिया आपने यहाँ पे x की जगह, y की जगह पे क्या रख दिया आपने 1, ठीक है। इनको देखो 2 का 2 गुणा 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ने पर 7 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे, ठीक है। इनको हम समझा चुके एक बार। ये आपको क्या सिद्ध करना था, AC बराबर 1/2 AB। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्ष में, ठीक है, दिया क्या था आपको AC बराबर BC, तो अपन दोनों पक्ष में क्या जोड़ दिया अपन ने AC। इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 AC हो जाएगा, AB अगर सिद्ध होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC बराबर 1/2 AB। यहाँ पे प्रतिवादी कोण को परिभाषित करना था। तो प्रतिवादी कोण क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम। तो कौन कोण होता है वो आपका प्रतिवादी, जो 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है। यहाँ पे आपका जी है, इसमें आपको क्या एक्स वाई के मान याद करने हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। देखो आपकी सीधी रेखा में हमने बताया था कि 180 का कोण बनता है। तो देखो यहाँ पे 50 का कोण दिया है, यहाँ पे एक्स, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर में 180 लिख सकते हैं। तो ऐसे किया, x + 50 बराबर 180। यहाँ से x का मान मिल जाएगा कितना, 130। और यहाँ पे देखो आपको जो एकांत कोण बन रहा है, क्या बने, यहाँ का इसका मान जितना होगा इतना इसका मान होगा, ठीक है, एकांत कोण। तो आपने यहाँ पे एकांत कोण, जो आपके एकांत कोण से आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ समांतर चतुर्भुज के कोई 2 कोण लिखने थे आपको। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की 4 भुजा होती है, तो आपको कॉमन है, ठीक है। ये आपके पॉइंट हो जाएगा, इनको देख लेना एक बार। यहाँ पे परिमेय करना था आपको, ठीक है। तो परिमेय क्या होता है आपका, चिन्ह बदल के नीचे हर होता है ना, ऐसा चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। तो अपने चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये आपका ऊपर गुणा होगा इसके साथ में, और नीचे इनका दोनों का ऐसे माइनस का प्लस का, तो क्या होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 3 √3 रूट खुल जाएगा, √5 खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा अपना जी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इधर पे इसको देख लेना, ठीक है। इसको जे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक जी क्वेश्चन दिया है कि मान याद कीजिए, ठीक है। इनको आपको लगाना है, हम समझा तो जा रहे हैं। ये आपको यहाँ पे दिया गया है px बराबर x² प्लस x प्लस k। तो आपको यहाँ पे x - 1 बराबर 0 मान लिया, x बराबर 1 रखना है, ठीक है। px बराबर 0 मान लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, k का मान चाहिए ना आपको, तो x का मान रख दोगे, मान रख दिया आपने। यहाँ पे k का मान आपका निकल आएगा, ठीक है। इनको सबको समझा चुके हैं आपको, बस एक बार थोड़ा रिवीजन करवाए। तो आपको इतना कर लेना है, आपके वार्षिक परीक्षा में 100% मिलेंगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।